Hello students, myself Viju Sharma, your business teacher. Today's topic is from class 11th business studies. Topic is private, public and global enterprises. प्राइवेट एंड पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज यानी कि निजी क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक यानी गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज और ग्लोबल यानी कि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज। आज तो आपको मैं बता देता हूं हमारे इस चैप्टर में जो टॉपिक डिटेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड कि हमारे पास प्राइवेट का है जो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर है हमारे पास पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में। पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन कौन सी होती है और जिनके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट सब कुछ बताया जाता है। और ग्लोबल एंटरप्राइजेस हमारे कोर्स से डिडक्ट कर दिया गया है कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस को आपको डिस्कस नहीं करना है, पर हम इसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। थोड़ा सा क्लियर है। और आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के 3 टाइप्स है हमारे पास, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे पुरानी फॉर्म है किसकी? गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की। वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, जिसको हम गवर्नमेंट से अलग नहीं कर सकते। एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसको हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अलग नहीं कर सकते। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का सबसे पुरानी फॉर्म यही है। क्लियर है। इसमें एग्जांपल क्या क्या आते हैं? रेलवे, जो रेलवे है हमारा, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ है और डिफेंस है और टेलीफोन सर्विसेज है जैसे बीएसएनएल। ये सारी हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो इनके मुझे फीचर्स, मेरिट और डिमेरिट बतानी है, जिनको आपको ध्यान से समझना है। फीचर क्या है? फीचर्स के बारे में सुनना कि क्या क्या चीज इसमें मिलेगी हमें। ओवरऑल कंट्रोल, जो सारा कंट्रोल होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, वो सारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर यानी कि अंडर ऑफ वन ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्टर्स के अंडर में होता है, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है सारा कंट्रोल, ठीक है ना। नो सेपरेट एंटिटी, ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है, कोई अलग कंपनी नहीं है, ठीक है ना। फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो एनुअल बजट फरवरी मंथ में निकलता है 1 फेब, तो वो उसमें हमें इसको फाइनेंस करना पड़ता है इन सारे चीजों को। टेलीग्राफ के लिए भी, टेलीफोन सर्विसेज के लिए भी, रेलवे के लिए भी हमारा गवर्नमेंट बजट अलग से पास होता है, ठीक है ना। रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, जो रेवेन्यू कमाते हैं, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रेजरी बिल्स में जमा होता है एज अ ट्रेजरी बिल्स, ठीक है ना, ट्रेजरी अकाउंट में जमा हो जाता है। स्टाफ, जो यहाँ का स्टाफ होता है, सिविल सर्वेंट्स होता है, उनको जो कंपनसेशन होता है, उनका रिक्रूटमेंट यानी कि उनकी भर्ती भी जो होती है या उनको जो सैलरी भी दी जाती है या उनको कमीशन भी जो दिया जाता है, वो सब कुछ चीजें जो भी होगी वो सिविल सर्वेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग ही दी जाती है, यानी कि सभी सरकारी होते हैं। क्लियर है। यानी कि ध्यान रखना सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है कि अलग है कंपनी कोई, ठीक है ना। एनुअल बजट से फाइनेंस किया जाता है, सारा रेवेन्यू ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट में जमा किया जाता है और सिविल सर्वेंट्स होते हैं। क्लियर है। अब इसके फायदे और नुकसान है, कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है? इजी फॉर्मेशन, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाने के लिए हमें कोई रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो, यानी कि इजी फॉर्मेशन है, आसानी से हम बना सकती है गवर्नमेंट इसको। इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल क्यों है? बिकॉज डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड, डायरेक्ट और सेंट्रलाइज कंट्रोल किसके हाथ में? सारा सेंटर के हाथ में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन होता है, ठीक है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स साल में एक बार इनको अलाउड किया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल मैटर है, इसका जो फंड है फाइनेंशियल मैटर है, इसलिए इसका बेस्ट से बेस्ट यूज होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फंड्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं उसका बेस्ट से बेस्ट यूज करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हम कमा सके और पब्लिक में सर्विस प्रोवाइड कर सके। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के सारे जो हेड होते हैं वो जवाबदेही होते हैं किसको? पार्लियामेंट को, क्योंकि ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके बारे में जो जवाब देना होगा वो उन्हें पार्लियामेंट में देना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में इसके लिए नियम कायदे कानून पास किए जाते हैं, लॉज पास किए जाते हैं। सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी होती है। भाई हमारे यहाँ पे एक डिफेंस है डिपार्टमेंट, और डिफेंस के डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी होती है, इसलिए इन सभी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी,
गवर्नमेंट इसे अपने ऑफिस के तरीके से ट्रीट करती है। इसलिए यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या आ गया कि हम इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते चलना है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेशन कम होता है। आप सरकारी डिपार्टमेंट्स में देख सकते हो मोटिवेशन कम होता है। क्यों? नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड। कोई कितना भी एफर्ट कर ले उसको रिवार्ड नहीं मिलता है, कोई कितना भी एफर्ट कर ले उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है ना। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो फाइनेंस से पैसा आता है, बजट से पैसा आता है, उसके लिए ऑटोनॉमी का मतलब होता है आजादी। हमारे पास आजादी नहीं है कि डिपार्टमेंट के लिए कोई डिसीजन ले सके और डिपार्टमेंट में उस पैसे को कहां पे खर्च करना है इस चीज का डिपार्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकता, जो वहां पे ऑफिशियल काम कर रहे हैं। ठीक है ना। ये बजटरी कंट्रोल है गवर्नमेंट के। बजट जो पास होता है जिस जहां के लिए पास हो वहीं पे उस पैसे को खर्च करना पड़ता है। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म का मतलब होता है जो भी डिसीजन लिए जाते हैं बहुत लेट लिए जाते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन बनाने में लंबा समय लगता है। क्यों लगता है लंबा समय? क्योंकि हमें बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन से है? जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है डिपार्टमेंट्स, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, डिफेंस इसमें आ जाते हैं। मेरिट्स आपको बता दी गई है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, गवर्नमेंट से अलग नहीं है ये, और सारा पैसा बजट से आता है, गवर्नमेंट बजट एनुअल बजट पास होता है। ठीक है ना। और रिवेन्यू, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रिवेन्यू ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट में जमा होता है। ठीक है ना। मेरिट्स क्या थी? आसानी से बना सकते, इजी फॉर्मेशन है, इफेक्टिव कंट्रोल है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में सारी चीज सेंट्रलाइज्ड है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड जो भी आता है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी, जवाब देना पड़ता है किसको? गवर्नमेंट को। किसको देगा? पार्लियामेंट में, क्योंकि इसके सारे डिसीजन पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। सीक्रेसी, कुछ इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है ना। इनफ्लेक्सिबिलिटी, अब मेरिट डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है? यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंजमेंट नहीं होते हैं, जो एक बार बन गया उसको फॉलो करना होता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, कोई रिलेशनशिप नहीं है एफर्ट और रिवार्ड के बीच में, कोई कितना भी एफर्ट कर ले कोई रिवार्ड नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एफर्ट इज गुड रिवार्ड होना चाहिए। और लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, पैसे को खर्च करने की भी आपको आजादी नहीं है। बजटरी कंट्रोल है, यानी कि बजट के अंडर ही कंट्रोल हो किया जाता है। रेड टेपिज्म, डिसीजन लेने में, डिसीजन बनाने में बहुत समय लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? मैनी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज उनको फॉलो करनी होती है, पूरी करनी होती है। क्लियर है। थैंक्स।